हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द प्राउड बटरफ्लाई। द प्राउड मीन्स होता है घमंडी, घमंडी बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली, घमंडी तितली। आज का स्टोरी का टाइटल है घमंडी तितली। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई। वंस एक बार, देयर डबलिंग वर्ब है, वाज मीन्स थी, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, शाइनी चमकदार या चमकीली, एंड मीन्स होता है और, कलरफुल रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली, बटरफ्लाई तितली। एक बार एक सुंदर चमकदार और रंग बिरंगी तितली थी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इमेज में कि एक रंग बिरंगी तितली है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। बट सी वॉज वेरी प्राउड, बट मीन्स होता है लेकिन, बट लेकिन, सी मीन्स होता है वह, वाज थी, वेरी मीन्स होता है बहुत, प्राउड घमंडी थी, प्राउड घमंडी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। वन डे सी सा अ बेबी एलिफेंट। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, सी मीन्स होता है उसने, सा देखा, आ बेबी एलिफेंट एक एलिफेंट के बच्चे या एक हाथी के बच्चे को, एक हाथी के बच्चे को। एक दिन उसने एक हाथी के बच्चे को देखा। पूरा सीन समझते हैं। एक बार एक सुंदर चमकदार और रंग बिरंगी तितली थी, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। एक दिन उसने एक हाथी का बच्चा देखा। आगे पढ़ते हैं। सी फ्लेw टू हिम एंड सेट ऑन हिज ईयर। सी मीन्स होता है वह, फ्लेw मीन्स होता है उड़कर, फ्लो मीन्स होता है उड़ना और फ्लेw उड़कर, टू हिम मीन्स होता है उसके पास गई, उसके पास गई, वह उड़कर उसके पास गई। एंड मीन्स होता है और, सेट, सिट मीन्स होता है बैठना और सेट बैठ गई। ऑन हिज ईयर मीन्स होता है उसके कान पर, उसके कान पर, किसके कान पर? हाथी के कान पर। वह उड़कर उसके पास गई और उसके कान पर बैठ गई। द एलिफेंट आस्क्ड, द एलिफेंट हाथी ने, आस्क्ड मीन्स होता है पूछा, हाथी ने पूछा। हु आर यू, ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु मीन्स होता है कौन, आर मीन्स हो, यू मीन्स होता है तुम कौन हो? हाथी ने पूछा कि तुम कौन हो? द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड। द बटरफ्लाई, तितली ने प्राउडली घमंड से, रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब दिया या उत्तर दिया। तितली ने घमंड से जवाब दिया। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज। आई मीन्स होता है मैं, एम हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज मीन्स होता है सभी तितलियों में, सभी तितलियों में। तितली ने घमंड से जवाब दिया कि
मैं सभी तितलियों में सबसे सुंदर हूँ। यू आर अगली एंड फैट। यू मीन्स होता है तुम, आर मीन्स हो अगली बदसूरत हो, एंड मीन्स होता है और, फैट मोटे हो। तुम बदसूरत हो और मोटे हो। हाथी को इस प्रकार से वो घमंडी तितली बोल रही है। यू हैव अ हैवी बॉडी वेयर एज आई एम डेलिकेट एंड लाइट। यू हैव, यू मीन्स होता है तुम्हारे, है पास है, किसी के पास कोई चीज है प्रेजेंट में बोला जाता है तो उसके लिए हैज या हैव का यूज किया जाता है। सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, इसलिए हैव का यूज किया गया है। यू हैव तुम्हारे पास है, अ हैवी बॉडी एक भारी शरीर, हैवी बॉडी भारी शरीर, तुम्हारे पास भारी शरीर है। वेयर एज जबकि, आई मीन्स मैं, एम हूँ, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, एंड मीन्स होता है और, लाइट मीन्स होता है हल्की। तुम्हारा शरीर भारी है जबकि मैं नाजुक और हल्की हूँ। इस प्रकार से घमंडी तितली बोल रही है कि तुम तो बदसूरत हो और मोटे भी हो और तुम्हारा शरीर भारी है और जबकि मैं नाजुक और हल्की हूँ। पीपल आर जेलस ऑफ माई कलरफुल विंग्स। पीपल लोग, आर मीन्स होते हैं, जेलस ईर्ष्या करते हैं, ऑफ माई कलरफुल मेरे रंग बिरंगे, मेरे रंग बिरंगी, विंग्स मीन्स होता है पंखों से, विंग्स पंखों से। लोग मेरे रंग बिरंगी पंखों से ईर्ष्या करते हैं। द एलिफेंट कामली सेड। द एलिफेंट हाथी ने कामली मीन्स होता है शांति से, सेड मीन्स होता है कहा। हाथी ने शांति से कहा। इट इज ग्लेड टू मीट यू। इट इज ग्लेड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाथी बोला तितली से कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लेड टू खुशी हुई, मीट मीन्स होता है मिलकर, यू मीन्स होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। हाथी ने शांति से कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। किससे खुशी हुई? जो वह तितली से मिला। आगे पढ़ते हैं। बट द बटरफ्लाई, बट मीन्स होता है लेकिन, बटरफ्लाई तितली ने कंटिन्यूड मीन्स होता है जारी रखा। लेकिन तितली ने जारी रखा। तितली क्या कहना जारी रखा? कि तुम मोटे हो, ये हो और हम बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार से वह कहना जारी रखा। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन अस। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इज मीन्स है, नो कंपेरिजन मीन्स होता है कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। बिटवीन अस मीन्स होता है हमारे बीच, बिटवीन बीच, और अस मीन्स होता है हमारे बीच कोई तुलना नहीं है। यू हैव 4 लेग्स। यू मीन्स होता है तुम्हारे, है पास हैं, 4 लेग्स 4 पैर, तुम्हारे पास 4 पैर हैं। आई हैव 6। आई मेरे पास हैं, है पास हैं, 6 मीन्स होता है 6, मेरे पास 6 पैर हैं। यू कैन नॉट सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एज आई कैन। यू मीन्स होता है तुम, कैन नॉट नहीं सकते, नहीं सकते, सक मीन्स होता है चूज सकते हो, नेक्टर मीन्स होता है मकरंद, फ्रॉम से, द फ्लावर्स मीन्स होता है फूलों से, फ्लावर्स फूलों से, तुम फूलों से मकरंद नहीं चूज सकते हो। एज जैसा, आई मीन्स मैं, कैन कर सकती हूँ, कैन कर सकती हूँ। तितली ने क्या कहा कि तुम्हारे पास 4 पैर हैं और मेरे पास 6 पैर हैं,
तुम फूलों से मकरंद नहीं चूस सकते हो जैसा मैं कर सकती हूँ। एज शी वाज सेइंग सो। एज मीन्स होता है जैसे ही, सी मीन्स वह, वाज सेइंग, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज सेइंग कह रही थी, कह रही थी। सो मीन्स होता है ऐसा, जैसे ही वह ऐसा कह रही थी। अ स्ट्रांग विंड ब्लू एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस। अ स्ट्रांग विंड मीन्स होता है तेज हवा, ब्लू चली, एंड मीन्स होता है और, द बटरफ्लाई तितली, कुड नॉट कीप नहीं रख सकी, नहीं रख सकी, हर मीन्स होता है अपना, बैलेंस संतुलन। जैसे ही वह ऐसा कह रही थी कि तेज हवा चली और तितली अपना संतुलन नहीं रख सकी। सी वॉज फ्लोन अवे इन द विंड। सी मीन्स होता है वह, वाज फ्लोन, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। वाज फ्लोन उड़ गया या उड़ गई, उड़ गई। अवे इन द विंड मीन्स होता है हवा में, अवे मीन्स होता है दूर, इन द विंड मीन्स होता है हवा में, वह हवा में उड़ गई। द एलिफेंट स्टूड फर्मली एंड सेड। द एलिफेंट हाथी, स्टूड खड़ा रहा, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना और स्टूड खड़ा रहा, फर्मली मजबूती से, एंड मीन्स होता है और, सेड मीन्स होता है कहा। हाथी मजबूती से खड़ा रहा और कहा। प्राइड ऑलवेज हैज अ फॉल। प्राइड घमंड, ऑलवेज हमेशा, हैज अ फॉल मीन्स होता है पतन होता है या गिरा देता है, गिरा देता है। घमंड हमेशा गिरा देता है, या आप बोल सकते हैं घमंड का हमेशा पतन होता है। हैज अ फॉल पतन होता है या गिरा देता है, किसी भी प्रकार से आप अर्थ निकाल सकते हैं, राइट रहेगा। ओके, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है कि हमें किसी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड क्या होता है, घमंड हमेशा हमें गिराता है, एक दूसरे के नेचर में हमें गिरा देता है, या घमंड का हमेशा पतन हो जाता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।